दोस्तों हमने 2 दिन पहले डिस्कशन किया था कि एचएएल की पीआर कंपनीज अगर प्रॉपर एक्टिव होती और वो तेजस को प्रॉपर प्रमोट करती तो आज हमें ये दिक्कतें नहीं जाती और तेजस को जल्द से जल्द बायर्स मिल जाते। लेकिन दोस्तों पीआर का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आप इसे वॉर प्रूवन कर दीजिए। एक बार कल्पना कीजिए कि जब हमारे विंग कमांडर जो कि आजकल ग्रुप कैप्टन हो चुके हैं अभिनंदन, वो अगर अपने मिग के बजाय तेजस से F-16 का शिकार करते तो सोचिए इसकी पीआर किस लेवल तक जाती। बहुत हाई प्रोफाइल, हम लोग इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा तेजस एक F-16 को मारता, F-16 जो कि अमेरिकन फाइटर है और दुनिया में बहुत ज़्यादा सेल हुआ है, किसी ज़माने में वो नंबर 1 की पोजीशन पर था। तो उसको अगर मार गिराता हमारा तेजस तो सोचिए कितना ज़्यादा प्रमोशन अपने आप ही हो गया होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, भारत में ट्रेन अक्सर लेट आती है, इस वजह से तेजस की भी जो ट्रेन थी वो काफ़ी लेट थी। लेकिन अब ज़्यादा लेट इसमें होने वाला नहीं है क्योंकि खबर बहुत अच्छी आ रही है, हम सभी को सुकून देने वाली खबर आ रही है। अब वो क्या है, वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए, मैं आपको सारी कुछ चीज़ें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि उस समय अभिनंदन जो मिग उड़ा रहे थे उसे मिग-21 बाइसन कहा जाता है, जो कि एक अपग्रेडेड था मिग-21 का और काफ़ी हद तक हमने इसके अंदर इन्हांसमेंट किए थे, तभी जाकर इसने F-16 का सामना किया। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कुल 5 स्क्वाड्रन यानी मिग-21 बाइसन की कुल 5 स्क्वाड्रन और हमारे पास बाकी है जो कि श्रीनगर एयरबेस पर तैनात है। अब आप सभी लोग जानते ही हैं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है मिग का जो इतिहास है। इसने पास्ट में भारत के 200 पायलट्स को हमसे छीना है, वो पायलट्स जो कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थे। सोचिए हमारे पायलट्स कितने ज़्यादा कैपेबल होते होंगे कि उन्होंने मिग-21 से F-16 जैसे फाइटर को मार गिराया। तो कहने का मतलब यहाँ पर फाइटर से ज़्यादा कैपेबिलिटी हमारे पायलट्स की दिखाई देती है। तो इस तरह के कुल 200 पायलट्स हमसे छीन लिए गए इसी मिग की वजह से। लेकिन हम लोगों ने इसे चूंकि बड़ी मात्रा में इंडक कर रखा था और इनके रिप्लेसमेंट का अन्य कोई भी साधन हमारे पास मौजूद नहीं था, इस वजह से हमने इन्हें इनकी सर्विस लाइफ से ज़्यादा इस्तेमाल करने का प्रयास किया और उसका नतीजा ये निकला कि ये फ्लाइंग कैफिन बनकर हमारे सामने आए और अक्सर ये क्रैश हो जाया करते थे। जब 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 को शॉट डाउन किया, उसके बाद भी ये मिग-21 क्रैश हो गया था और अंततः अभिनंदन पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर लैंड करते हैं अपने पैराशूट की मदद से। उसके बाद उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, उन्हें छुड़वाने में आप जानते हैं कि कितना समय लगा एंड ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ी इसी कबाड़ की वजह से। लेकिन अब ये कबाड़ ज्यादा समय तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इसी महीने 30 सितंबर तक मिग-21 बाइसन की स्क्वाड्रन नंबर 51 को रिटायर किया जा रहा है भारतीय वायुसेना से, क्योंकि इसकी जगह काफी मात्रा में तेजस फाइटर्स आ चुके हैं और कुछ तेजस फाइटर्स आने हैं, यानी तेजस मार्क 1A जो कि आने वाले कुछ ही समय में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे 2023-24 से। तो इससे पहले बारी है इन फ्लाइंग कैफिन्स को, इन कबाड़ को भारतीय वायुसेना से बाहर निकाल फेंकने का। अब मैं आपको बता दूं कि ये वही स्क्वाड्रन है जिससे विंग कमांडर या अभी जो ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं अभिनंदन, उन्हीं की स्क्वाड्रन से रिलेट करता है, वो इसी स्क्वाड्रन में पदस्थ थे। तो सबसे अच्छी खबर तो इन पायलट्स के लिए है कि अब इनके साथ इस तरह की कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। अब कोई भी अभिनंदन F-16 को शॉट डाउन करने के बाद इस तरह से पाकिस्तान की टेरिटरी में अपना प्लान क्रैश नहीं करवा बैठेगा, क्योंकि उनके पास अब होंगे एडवांस कैपेबिलिटी वाले तेजस। वैसे कुछ आंकड़ों और भारतीय वायुसेना के द्वारा दिए गए कई सारे बयानों को अगर आप एक साथ जोड़ें तो बताया जाता है कि मिग-21 बाइसन जिन्हें कि हमने फिर से अपग्रेड किया था, उनके अंदर काफी ज्यादा एनहांसमेंट करवाया था, इस वजह से उनकी सर्विस लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अभी भी इनकी सर्विस लाइफ बाकी है। यानी हम लोग जो कहते हैं कि काफी समय पहले मिग-21 बाइसन को रिटायर कर देना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं दिखाई देता क्योंकि इनकी सर्विस लाइफ अभी भी बाकी थी। लेकिन ये चूंकि रशियन फाइटर्स हैं और ये कभी भी अपनी पूरी सर्विस लाइफ तक अपनी परफॉर्मेंस एज इट इज़ नहीं रख सकते और इनके अंदर प्रॉब्लम्स आना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है और यही सब कारण है कि ये बार बार क्रैश होते रहे। कहने का मतलब जिस तरह से मिराज है या फिर पाकिस्तान के पास F-16 है या भारत के पास अन्य दूसरे जो फाइटर है जो कि हमने विदेशों से खरीदे हैं जिनमें जैगवार आता है, इनकी सर्विस लाइफ भी बिल्कुल करीब आने वाली है। लेकिन इस तरह का टांडो इसने नहीं मचाया, यानी ये मिग-21 बाइसन जैसे बार बार क्रैश नहीं होते और अपनी पूरी सर्विस लाइफ इवन अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड कर दे तो इनकी सर्विस लाइफ थोड़ी सी और बढ़ाकर भी आप इनका इस्तेमाल सेफली कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रशियन फाइटर्स में कहीं ना कहीं लैक करती है, यानी रशियन फाइटर्स अपनी पूरी सर्विस लाइफ आपको प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है।
वो आपको इस तरह की तकलीफें देते ही रहेंगे। और एक यही कारण है कि आज भारतीय वायुसेना के लिए रशियन फाइटर्स के लिए बात ही नहीं की जाती। यानी नए रशियन फाइटर हम लोग इंडक्ट करें, इस बारे में कोई भी बातें हमें सुनने के लिए नहीं दिखाई देती और हम लोग कभी एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते कि आने वाले समय में हम लोग रशियन फाइटर्स को हमारी भारतीय वायुसेना के लिए सेलेक्ट करेंगे। उसके पीछे का कारण यही होता है। खैर, जो कुछ भी था वो पास्ट था, वो गुजर चुका है। मिग-21 बाइसन नो डाउट काफ़ी पायलट्स की हमारी जान ले चुका है, लेकिन उसने F-16 को मार गिराया, ये भी बहुत बड़ी बात थी। उसने भी भारत के लिए कई सारे युद्ध लड़े हैं, लेकिन फिर भी अंततः कबाड़ था, इसे रिटायर होना ही था और ये 30 सितंबर को रिटायर हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।